नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ही समय में दो बड़े दिग्गजों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला। इसमें से एक नेता उनकी अपनी पार्टी के और दूसरे विपक्षी पार्टी के। तो दोनों के खिलाफ मोर्चा खोला, बराबर लोहा लिया। वो दोनों नेता लगभग अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भी चुनौती तगड़ी मिली है, क्योंकि अब उनके चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का राजनीतिक करियर क्या रहा, किस तरह की चुनौतियां उन्होंने झेली है, क्या संघर्ष रहा और अब किस चुनौती का वो सामना कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं उनकी खुद की पार्टी में उन्हें क्या चुनौतियां मिलती रही हैं और कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। वसुंधरा राजे मोदी के आने से पहले तक राजस्थान में भाजपा की सबसे बड़ी नेता रही हैं। राजस्थान भाजपा में वही होता था जो वसुंधरा राजे चाहती थी। खुद 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वही दौर था जब कई नेताओं ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। उनमें ही एक बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का राजनीतिक करियर कोई बहुत लंबा नहीं है। 1992 में जब उन्होंने कॉलेज में थे, छात्र संघ चुनाव में वो अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए और इथोपिया चले गए। इथोपिया जाकर वहाँ खेती करने लगे, लेकिन साथ में ही राजस्थान उनका बराबर आना जाना लगा रहा और मारवाड़ इलाके में वो आरएसएस के साथ, संघ के साथ मिलकर काम करते रहे। स्वदेशी जागरण मंच के साथ भी वो जुड़े रहे, उसके साथ संयोजक रहे और साथ में सीमा कल्याण समिति जो सीमावर्ती इलाकों में काम कर रही है, संघ गायक संगठन है, उसके साथ भी जुड़े रहे, उसके महासचिव रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्होंने स्कूल भी खुलवाए, छात्रावास भी खुलवाए और पाक जो हिंदू विस्थापित हैं उनको बसाने का भी काम किया। तो ये वो उनका संघ से जुड़ा हुआ था जिसकी मदद से वो राजनीति में आए और फिर सीधे 2014 में उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट ही मिला। उसके पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, छात्र संघ चुनाव के अलावा सीधे लोकसभा का टिकट मिला राजस्थान के दूसरे बड़े शहर से। और साथ में जो उन्हें चुनौती भी मिली, तो जोधपुर राज परिवार के ही चंद्रेश कुमार कटोच से उन्हें चुनौती मिली। वो मौजूदा सांसद थी, उस समय मंत्री भी थी। उनके सामने गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल नए चेहरे थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की और अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भाजपा आलाकमान को, यानी कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की टीम को ये लगने लगा कि वसुंधरा राजे का एक विकल्प उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत में नजर आया और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रमोट करना शुरू किया। और उसी का नतीजा ये रहा कि 2017 में गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बना दिए गए। पहली बार ही वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पहली बार सांसद बने थे और पहली बार में ही वो कैबिनेट में पहुंचने में सफल हो गए। इसके बाद ही यह कोशिश भी की गई कि गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश भाजपा की कमान दे दी जाए, लेकिन वसुंधरा राजे ने यह नहीं होने दिया। वो इनके खिलाफ अड़ गई, यहाँ तक कि वो दिल्ली तक पहुंच गई, सांसदों विधायकों को इकट्ठा कर लिया कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय वसुंधरा राजे भी अच्छी स्थिति में थी, मुख्यमंत्री भी थी। तो मोदी ने उस समय उनसे टकराना ठीक नहीं समझा और गजेंद्र सिंह शेखावत को उस समय अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन वो भाजपा आलाकमान की नजर में लगातार चढ़े रहे और राज्य में भी पूरे प्रदेश का दौरा करके सक्रिय रहे और वसुंधरा राजे से अलग हटकर अपनी राजनीति जमाने की कोशिश करते रहे। तो वसुंधरा राजे के विरोधी जो खेमा था उसकी वो धुरी गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार बने रहे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक मोर्चा और उनका खुल गया अशोक गहलोत के खिलाफ। जब 2019 का चुनाव हुआ तब कांग्रेस ने यहाँ से वैभव गहलोत को टिकट दिया, अशोक गहलोत के बेटे को। अशोक गहलोत उस समय तक मुख्यमंत्री बन चुके थे और अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने वैभव गहलोत को जोधपुर से जिताने के लिए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हैं वहां गली गली घूमे, उन्होंने वोट मांगे। साथ में उनके एक बड़ी टीम भी, उनके मंत्री भी और दूसरे जो भी उनके सपा सलार थे वो भी जोधपुर में डेरा जमाए रहे
और तगड़ी घेराबंदी की गई गजेंद्र सिंह शेखावत की कि किसी तरह से कांग्रेस ये सीट निकाल ले जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन गहलोत के वो मंसूबे भी पूरे नहीं हुए और गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार जोधपुर से सांसद चुने गए और वो गहलोत का संसद पहुंचने का सपना चूर हो गया। अशोक गहलोत के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए एक बड़ी हार थी और उसके साथ ही उनका एक मोर्चा और खुल गया, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेज अशोक गहलोत। और ये दुश्मनी इतनी बड़ी कि सियासी दुश्मनी से ज्यादा वो व्यक्तिगत दुश्मनी के स्तर तक आ गई। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए दो मोर्चे खुल चुके थे, पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे की खिलाफत और पार्टी के बाहर अशोक गहलोत से लोहा लेना। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत की घेराबंदी करने की हर तरह से कोशिश की और जब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला सामने आया तो उनकी सरकार ने भी गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने की भरपूर कोशिश की। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने कई बार शेखावत पर व्यक्तिगत तक आरोप लगाया, उनके परिवार तक को लेकर आरोप लगाए, जिसके खिलाफ शेखावत भी कोर्ट में गए और मानहानि का केस भी किया। लेकिन ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस में अशोक गहलोत की खिलाफत हुई। सचिन पायलट अपने साथियों के साथ नाराज होकर राज्य से बाहर चले गए, अलग बैठ गए और तब ऑपरेशन लोटस के विधायकों की खरीद फरोख्त की बात होने लगी। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें दावा किया गया कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो रही है वो बात करने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसी आधार पर राजस्थान पुलिस के एसओजी ने एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया और जो शेखावत के खिलाफ था। जब यह हुआ तो शेखावत भी ने भी एक एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली में कि अवैध रूप से उनके फोन टेप किए जा रहे हैं, वो मामला भी लगातार चल रहा है। इसके अलावा ईआरसीपी भी एक बड़ा मुद्दा रहा गहलोत और शेखावत के बीच में विवाद का। गहलोत ये आरोप लगाते रहे कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी के मामले के अंदर वादा पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और राजस्थान के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मुद्दा भी काम नहीं आया, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और गहलोत चुनाव हार गए, राज्य में भाजपा की सरकार बनी, तो यही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जिन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम हरिलाल शर्मा दोनों को दिल्ली बुलाकर एक टेबल पर बिठाकर कुछ घंटों के अंदर वो समझौता करा दिया जो कई सालों से लंबित था और कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की कि राजनीति वे नहीं कर रहे थे, गहलोत कर रहे थे और जैसे ही गहलोत हटे तो अब वो समझौता हो गया। शेखावत पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे को भी लगातार चुनौती देते रहे और आलाकमान ने भी उन्हें पूरी प्रमुखता दी। जब मारवाड़ इलाके से विधानसभा के टिकट बंटने की बारी आई तो सारे टिकट लगभग गजेंद्र सिंह शेखावत की सहमति से ही बने। यहाँ तक कि महंत प्रतापपुरी जब पोखरण से विधायक है, उस समय जब उनका टिकट के लेकर बारी चली तब गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके भी संबंध अच्छे नहीं थे। तब उन्हें एक बार सफाई देनी पड़ी, अपने समर्थकों को समझाना पड़ा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अनावश्यक रूप से बीच में नहीं घसीटे, क्योंकि उन्हें डर था कि गजेंद्र सिंह शेखावत उनका टिकट कटवा सकते हैं। प्रतापपुरी वसुंधरा राजे के समर्थक रहे। एक और विधायक हैं बाबू सिंह राठौड़ जो शेरगढ़ से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जब उनका भी टिकट फाइनल होने में बड़ा वक्त लगा और अंतिम समय में उनका टिकट फाइनल हुआ, तब भी यही माना जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारे पर ही उनका टिकट रुका हुआ है, जो बाद में टिकट मिला। एक और रविंद्र सिंह भाटी जो अब शिव से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन उनके ज्वाइनिंग करने में गजेंद्र सिंह शेखावत की सहमति नहीं थी। लिहाजा पार्टी में तो वो आ गए, लेकिन पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। तब भी यही माना गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की नाराजगी के कारण रविंद्र भाटी को टिकट नहीं मिल सका। तो रविंद्र भाटी फिर भाजपा छोड़कर चले गए, बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर मारवाड़ के इलाके के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका लगातार बनी रही, भाजपा के अंदर उन्हीं की चली। वसुंधरा राज्य के गृह जिले धौलपुर में जब बाड़ी में दल बदल कराया और वहाँ कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भाजपा ज्वाइन कराई गई, तब भी वसुंधरा राजे की सहमति नहीं थी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें पार्टी में लेकर आया और पार्टी ज्वाइन कराई थी। अब वही गजेंद्र सिंह शेखावत जो अपनी ही पार्टी के या राजस्थान के दो बड़े दिग्गज नेताओं से लगातार लोहा लेते रहे, तीसरी बार विधानसभा लोकसभा में पहुंचने के लिए खड़े हुए, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी चुनौती मिल रही है
और चुनौती मिलने का कारण यह है कि कांग्रेस ने इस बार यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का कार्ड खेला है, और ये स्थानीय का मुद्दा या बाहरी का मुद्दा खुद भाजपा के विधायक बाबू सिंह शेरगढ़ ने दिया था, जब उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करते हुए कहा था कि वो बाहरी हैं। वो मुद्दा आज की तारीख में बाबू सिंह शेरगढ़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में समझौता हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी इस मुद्दे को लपक लिया है, और कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है करण सिंह उच्चाड़ा, वो पूरी तरह से स्थानीय हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मूलतः सीकर के रहने वाले हैं, शेखावटी के हैं, और करण सिंह अब इसे मुद्दा बना रहे हैं कि उन्होंने 10 साल तक बाहरी को मौका दिया है, अब अपने ही इलाके के व्यक्ति को मौका दें। इलाके के अंदर राजपूत वोटर बड़ी संख्या में हैं, और उसमें भी करण सिंह उच्चाड़ा के समाज के राजपूत ज़्यादा हैं, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को परेशान करने वाला है, और अब उन्हें इस स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे से निपटना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।